हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। आज हम बात करेंगे, यदि घर में सूतक और पातक लग रहा है तो उसमें ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। देखिए, बाल गोपाल है जो अब तो सभी के घर में लड्डू गोपाल हैं, और कैसे उसकी सेवा कर सकते हैं। जब हमारे घर में छोटा सा बच्चा आता है तो सूतक लगता है। जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो पातक लगता है। तो ऐसे में अपने बाल गोपाल की सेवा कैसे करें। उसकी वस्त्र सेवा है, स्नान सेवा है, ठाकुर जी की तो भोजन सेवा है। काफ़ी सारी सेवाएं ठाकुर जी की करनी होती हैं। तो ऐसे में हम कैसे सेवा कर सकते हैं। देखिए, जब हमारे घर में बच्चे होते हैं वो कभी ना तो भूखे रहते हैं और ना ही वो नहाए बिना रहते हैं, स्नान भी करते हैं। तो इसीलिए हमें अपने ठाकुर जी की सेवा तो नहीं रोकनी है। लेकिन ठाकुर जी के अलावा जितने भी आपके घर के मंदिर में देवी देवता हैं उनकी आपने सेवा नहीं करनी है। उनके लिए आपने जोत बाती दिया बाती जो करते हैं वो भी नहीं करना है। तो इसके अलावा आप अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, उसकी भोजन सेवा भी कर सकते हैं, स्नान सेवा भी कर सकते हैं। तो आपके घर में यदि कुंवारी कन्या है तो आप उससे ठाकुर जी की सेवा करवा सकते हैं, स्नान सेवा करवा सकते हैं जो कुंवारी कन्या है। अगर नहीं है तो आप किसी पंडित से भी अपने ठाकुर जी को दे सकते हैं सेवा के लिए। जब घर में हवन हो जाए, कहते हैं कि जब घर में पूरे घर में गंगा जल छिड़का जाए, हवन हो जाए, उसके बाद सारे देवी देवताओं की आप पूजा कर सकते हैं। तो आपने ठाकुर जी की सेवा नहीं रोकनी है। चाहे हवन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, उसकी सेवा तो आपने करनी ही है, क्योंकि बच्चा ना तो भूखा रहता है और ना ही प्यासा रहता है। इसीलिए हमें अपने बाल गोपाल की तो सेवा हर हाल में करनी ही है। चाहे दुख आए और चाहे सुख आए, हमने अपने ठाकुर जी की सेवा तो जरूर करनी है। बाकी मंदिर में जितने देवी देवता हैं उनकी नहीं करनी है। और जब घर में हवन हो जाए उसके बाद अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़क के, चाहे सूतक हो चाहे पातक हो, सारे घर में आपने गंगा जल छिड़कना है। और जितने भी आपके मंदिर में देवी देवता है उनको उन सबको आपने स्नान कराना है, गंगा जल छिड़कना है। और भी उसके अलावा सामान होता है, सारे सामान को आपने साफ कर लेना है। जैसे कि ठाकुर जी के जितने भी वस्त्र होते हैं, वहाँ पे जितना भी सामान होता है, एक बार आप सबको धुला दें। उसके बाद आप सारे देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद पवित्र हो जाता है। गंगा जल छिड़कने के बाद घर पवित्र हो जाता है। लेकिन जब तक हवन नहीं होता तब तक नहीं करनी है। हवन के बाद आप देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। और अपने बाल गोपाल की तो सेवा आपने रोकनी नहीं है। चाहे दुख आए और चाहे सुख आए, सूतक हो पातक हो, अपने बाल गोपाल की तो सेवा करनी ही है। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी और से करा सकते हैं। आप अपने बाल गोपाल को कुछ दिन के लिए किसी और से भी दे सकते हैं कि आप, मेरे घर में ऐसा हो रहा है कि आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, तो आप किसी और से भी दे सकते हैं। वैसे तो देना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख और सुख इसी के देने होते हैं। बाल गोपाल ही दुख देता है और बाल गोपाल ही सुख देता है, इसीलिए हमें वैसे तो देना नहीं चाहिए। अगर आपका दिल नहीं मानता तो आप दे सकते हैं। फिर अपने बाल गोपाल को वैसे ही लेके आ जाएं, जैसे दे के आए थे वैसे ही ले आए। घर में गंगा जल वगैरह छिड़क के लेके आ सकते हैं। उसके बाद आप सारी सेवाएं शुरू कर सकते हैं। अगर आपने हमारे ठाकुर जी अच्छे लगे हों, सुंदर लगे हों, जाते जाते एक लाइक करते जाना, सब्सक्राइब करते जाना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।